हाँ जी, स्वागत है भैया आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएससी अपडेट्स में। तो भाई जो भी साथी सीईटी का इंतज़ार कर रहे हैं और पुलिस भर्ती का पीएमटी पीएसटी का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ आई है, अच्छी अपडेट आई है। दैनिक सवेरा ने आपकी आवाज़ एक बार फिर से उठाने का काम किया है भाई, ठीक है। और जो 31 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ठीक है, उसमें जो वादे चेयरमैन ने किए थे, ठीक है, उसके बारे में दोबारा से जो दैनिक सवेरा है, संपादक है सुरेंद्र धीमान जी, उन्होंने दोबारा से उनसे पूछा है कि ये जो आपने 31 दिसंबर को जो वादे किए थे ये कब तक पूरे होंगे, ठीक है। इसके बारे में जो अखबार में आज छपा है उसके बारे में देख लेते हैं भाई एक बार, ठीक है। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों के लिए सीटी का कर रहे हैं लाखों युवा इंतजार, मगर अभी तक एजेंसी और तारीखें इसकी तय नहीं हो पाई है भाई, ठीक है। और जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भी 2-3 बैठकें हो चुकी है, उन बैठकों में कोई नतीजा निकल कर नहीं सामने आया है कि आपका जो सीईटी है वो कब तक कराया जाएगा। और एक बारी पूरी डिटेल्स देख लेते हैं क्या कुछ आज इस भर की कटिंग में छपा भाई। बजट में नहीं हुआ सीईटी पास युवाओं को 9,000 रुपये मासिक देने की घोषणा। सीईटी नौकरियों में सीईटी लागू होने से अब तक प्रदेश सरकार है वो सिर्फ एक बार ही सीईटी करवा पाई है। तो जो लाखों युवा है भाई, ठीक है, वो सीईटी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा तारीखें और एजेंसी ही तय नहीं की गई है भाई, क्योंकि पिछले 2 महीनों से यही सुनने को मिल रहा है कि एजेंसी तय नहीं हुई है और तारीख तय नहीं हुई है, ठीक है। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई काम नहीं हुआ भाई, जो नया सीटी है उस पर, ठीक है। तो इसमें जो छपा है वो जो सरकार ने वादे किए थे, जो एचएससी ने वादे किए थे, ठीक है, वो एक भी पूरा नहीं किया गया है सरकार के द्वारा, एचएससी के द्वारा, ठीक है भाई। और जो 21 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस की थी 21 दिसंबर को स्पेशल, उस पर भी कुछ छपा हुआ है। पहले इसी को देख लेते हैं भाई क्या कुछ है इसमें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए वादे थे, क्या थे भाई, एक बार देख लेते हैं कि 30 दिसंबर 2024 को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और कई वादे किए थे भाई। दैनिक सवेरा ने तो सवाल पूछे हैं, तो जब आयोग के अध्यक्ष ने जवाब दिया था तो उन्होंने बताया था कि जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था तो उन्हें जो परीक्षा का शेड्यूल था, जो आपके रिमेनिंग एग्जाम शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा, मगर अभी तक उसकी परीक्षा नहीं हुई है, ठीक है। और वो जल्दी परीक्षा कराने के लिए बोला गया था, जो आपकी बकाया पदों की परीक्षा भी बाकी है भाई। और 31 मार्च 2025 तक उनको पूरा करने के लिए बोला गया था, लेकिन भाई ये पूरी नहीं हुई है। जो आपकी इसमें तकरीबन 2811 पद शामिल थे भाई, ठीक है, ये अभी तक नहीं हुई है। और ना ही भाई जो अभी तक हरियाणा पुलिस की जो भर्तियां हैं 5600 भर्तियां हैं, पुलिस सिपाही की 4000 भर्तियां और महिला सिपाही की 6000 भर्तियां हैं, और आईआरबी की जो पुलिस की भर्ती है वो 1000 पदों की है, ठीक है। इनका भी जो पीएमटी पेस्ट का कोई शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किया गया है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। और जो ग्रुप सी की खेल कोटा की जो भर्तियां थी, ठीक है, उन भर्तियों में अभी देरी हो रही है, उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है, ठीक है। और उनका भी एग्जाम होना भी बाकी है, वो भी नहीं करा गया भाई, ठीक है। इसमें काफ़ी कुछ छपा, जो पीछे की भर्तियां थी, जो पीएमटी पीएसटी होना 5600 का, और जो आपकी खेल कोटे की अलग से भर्ती आई थी, ठीक है, एडवर्टीजमेंट आई थी, उनको भी उनकी भी अभी जो है शेड्यूल पेंडिंग है भाई, ठीक है। और ग्रुप डी के तकरीबन इसमें 8 से 10 हज़ार जो रिक्त पद है उन पर भर्तियां करने के लिए बोला गया था चेयरमैन के द्वारा भाई, ठीक है। लेकिन वो चेयरमैन ने अब साफ मना कर दिया है कि ग्रुप डी की कोई वेटिंग अभी नहीं आने वाली है, कोई वेटिंग क्लियर नहीं होने वाली है भाई ग्रुप डी की। और एक वेटिंग लिस्ट जल्द जारी करने का वादा भी किया था भाई ग्रुप डी की और ग्रुप सी की दोनों की, ठीक है। लेकिन आपकी 3 से 4 महीने का समय बीत चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोई वेटिंग आपको नहीं देखने को मिली है भाई। और राज्यपाल ने घोषणा की थी कि मगर बजट में 9,000 रुपये जो मासिक देने की योजना थी सीटी पास युवाओं को, ठीक है, उसका बजट में कोई जिक्र ही नहीं किया गया भाई, ठीक है। ये देख लेते हैं एक बारी। जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 अक्टूबर 2024 को दूसरी बार
मुख्यमंत्री बने तो नवंबर 2024 में विधानसभा का जो पहला सत्र बुलाया था, उसमें जो राज्यपाल थे बंडारू दत्तात्रेय, उनके द्वारा जिन युवाओं सीटी पास युवाओं को नौकरी नहीं मिली थी, उन्हें 2 साल तक 9,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की थी भाई। ठीक है, और लेकिन ऐसा सिर्फ माहौल बनाने के लिए किया गया था भाई। तो बीते 10 वर्षों में ऐसी हर रुकावट को हटाया गया है जिसके कारण युवाओं को लटकना भटकना पड़ता था। जैसे कि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में इन्होंने इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया था और बिना खर्ची पर 1,70,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का मनोबल बढ़ाया था भाई। लेकिन उसके बाद जो उनके जो वादे थे, ठीक है, उन पर निरंतर काम करने की योजना थी। लेकिन भाई जो सरकार ने इसी के साथ जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी आज करने की, ठीक है, उस पर भी 1,20,000 अनुबंधदार कर्मचारियों को नौकरी दी थी भाई। ठीक है, लेकिन अब जो सीटी पास युवा इंतजार कर रहे हैं कि जो 9,000 रुपये मासिक देने की योजना थी, ठीक है, वो कब लागू होगी। लेकिन जो बजट आया है अभी, उसमें जो 9,000 रुपये देने की योजना थी, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया भाई। ठीक है, तो इसमें दैनिक सवेरा ने इसके बारे में भी पूछा भाई। तो ओवरऑल भाई अभी तक जो वन टाइम पोर्टल रजिस्ट्रेशन खुलेगा भाई सीटी के लिए, ठीक है, उसमें जो युवा साथी है, ठीक है, उन्होंने दैनिक सवेरा संपर्क किया है और अपनी मांग उठाई है कि उसका जो पोर्टल का समय है वो 1 महीने का मिलना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, जो हरियाणा कर्मचारी चुनाव है जो उसके द्वारा बताया गया था कि जो चेयरमैन के द्वारा बताया गया था कि जो पोर्टल खुलेगा वो सिर्फ 15 दिन के लिए खुलेगा। लेकिन जो युवा मांग कर रहे हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जो पोर्टल खुलना चाहिए वो 1 महीने के लिए खुलना चाहिए भाई। ठीक है, और साथ में ये भी मांग कर रहे हैं कि जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, जब मेंस की परीक्षा हो, ठीक है, उस समय वेरिफिकेशन हो। और अभी सिर्फ जो 10th और +2 की है जो मार्क लिस्ट है, ठीक है, उन सर्टिफिकेट है वही अपलोड कराया जाए, बाकी के जो अन्य दस्तावेज है वो अपलोड न कराए जाए अभी। ठीक है, और अभी तक जो हरियाणा कर्मचारी चुनाव है सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रहेगी, जो एजेंसी ही तय नहीं कर पा रहेगी कौन सी एजेंसी करवाएगी भाई। ठीक है, इसमें भाई देखते हैं आज की जो अखबार की कटिंग है, ठीक है, इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है अभी। ठीक है, और आपका बहुत ही जल्द शेड्यूल आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि क्योंकि एचएससी के द्वारा अंदर ही अंदर जो सीईटी पोर्टल है, ठीक है, उस पर काम हो रहा है। लेकिन जैसे ही सरकार के ऊपर से आदेश आएंगे, ठीक है, जैसे ही सरकार ऊपर से कोई आदेश जारी करेगी तो जल्द ही जो आपका पोर्टल खोल दिया जाएगा। पोर्टल आपका बिल्कुल रेडी है और ठीक है, आपके जैसे ही सरकार की तरफ से कोई इशारा मिलता है, ठीक है, तो जो एचएससी है वो फॉर्म भरने के लिए पोर्टल शुरू कर देगी भाई। ठीक है, और आपका तकरीबन ये मान के चल लीजिए 15 दिन नहीं, आपका 1 महीने से 2 महीने के बीच आपको पोर्टल पर फॉर्म भरने के लिए समय मिलेगा भाई। ठीक है, यही अपडेट थी भाई आज की। अगर अपडेट अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए ताकि जितनी भी जो भी अपडेट है एचएससी की वो आपको समय पर मिलती रहे।